उसकी तरफ उंगली कर दी, तुम पे तुम्हारी तरफ कर दी, तुम पे सवारी खेल गई। अच्छा। हाँ, उस पर इतनी मतलब जो उस पर जो लड़की पर जो सवारी आई थी ना, वो तीनों जो उसकी बहनें थी वो चुटकी करके बुलाता था वो, तब उसके पास सवारी आती थी। फिर अचानक से क्या हुआ, उसने कम से कम 10 से 25 लोग गांव में हला दिए उसने, यानी कि 10 से 25 लोगों के पास में सवारी आने लगी। और मतलब वो कहते ना एक मुखिया, वो मुखिया बन गया था जो जिन्नात की जो शक्ति थी, बड़ा ही खतरनाक जिन्न था वो, और जिसके साथ में कई अन्य शक्तियां थी, यानी कि मान के चलो कई प्रसादिनी यहाँ पर उत्पन्न हो गई। वो जिसको चाहा जिसके ऊपर खिलाना चाहता था खेलने लगा, उस तांत्रिक का ये काम हो गया था। अब वो उस पे वो मुखिया किसको बना दिया, उस लड़की को जिस पर वो सवारी आ रही थी। हाँ। अब जब वो सवारी आ रही थी, जिसको चाहे उसको खिला रही, जिसको चाहे उसको खिला दिया। मैं चलो भाई अगर यहाँ पर सवारी नहीं आ रही है, चलो तुम्हारे गाँव में जाके देखते हैं क्या होता है। फिर अचानक से क्या हुआ, मैं वहां पे पहुंचा, मेरे यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ, जब एकदम बाबा की सवारी आ गई मुझ पर तेज अवस्था में, बाबा ने बोल दिया कि जा, अगर इसमें क्षमता होगी इसको अपने अगर घर तक खींच के लेके आऊं, अपने दरबार तक। तुम बोलते हो ना किसी के दरबार में नहीं जाती है, यहां तक खींच के लेके आऊं तो मेरे को बंगाली बाबा कहना। बाबा की वो महिमा है कि अब जब वहां पे ऐसे ऐसे 1 महीना बीत गया तकरीबन, मुझ पर थोड़ा 1 महीने के लिए दरबार बंद हो गया था। वो क्या मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी उस बीच में, लेकिन वो क्या है वहां पे तांत्रिक, वो लड़की गांव में जाती, वो उन पर तांत्रिक क्रिया करता, वो अपनी शक्ति को भेजता, वो तीनों चारों मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती। फिर अचानक से मैंने सोचा चला आज इस कहानी का अंत ही करके आता हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फिर किसी भी तबीयत खराब हो। मैं सीधा नहा धो के अपने घर से सीधा निकल गया वहां पे निगोना गांव में। निगोना गांव था, अपने गांव से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है। पर वहां से जब हम 3-4 लोग थे, हम चले गए मोटरसाइकिल से उठा के, अपने कार तो थी नहीं हमारे पास में। सब जब वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ कि 3-4 लड़की बेहोश थी और गांव के कई अन्य लोग वहां पर एकत्रित थे। मैं ठीक है भाई, आज देखते हैं कि उन भूतों की कहानी कैसी होती है। अगर मुझ पर देवता होगा बंगाली बाबा तो फिर देखते हैं इन भूतों का सफाई होगी, या तो उस तांत्रिक में दम है तो वो तांत्रिक आ जाए, अगर हम में दम होगी, हमारे बंगाली बाबा में दम होगी तो हमारे बंगाली बाबा खेलेंगे, हमारे बंगाली बाबा लड़के बता देंगे। अब वो तांत्रिक भी वहीं पे आ गया, उसने मत की चाबी अपनी उसने क्रिया चालू की। अब उन लड़कियों पर फिर से सवारियां चालू आना हो गई। अच्छा। हाँ, एकदम से वो एक डोकर था वहीं पर था, हमारी नहर में तो आ गया, क्योंकि अपन को जब बाबा बताने वाले बैठे हैं तो फिर क्यों पता नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इतने तो बाबा की कहते हैं महिमा है, जब बाबा भोलेनाथ की, तो वो सबको पता चल जाएगा। जब वहां पे पहुंचा तो क्या हुआ, जब उसने अपनी क्रिया चालू की और तुरंत सब पे सवारियां खेलना चालू हुई। उसने देखा ये बंद भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इन सवारियों को। देखते हैं, जब मुझ पर सवारी आई एकदम, जब बंगाली बाबा ने एक हंकार मारी, मतलब हुंकार मारी एकदम तेज वृत्ति में, तो उन सवारियों को पता नहीं चला कि किस गली से चली गई, और ना एकदम सारे के सारे शांत। मतलब बाबा वो शक्ति है बंगाली बाबा, चाहे तो एक साथ कई भूतों को खिला दें और चाहे तो एक साथ कई भूतों को बंद कर दें। ये वो बंगाली बाबा हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ के भगत हैं। और जब बाबा भोलेनाथ के भगत होते हैं ना, उनकी लीला भी अपरंपार होती है। जब उनके गुरु की लीला अपरंपार है बाबा भोलेनाथ की, तो उनके भक्त की लीला अपरंपार क्यों नहीं होगी। जब उन्होंने जिंदी समाधि ली तो वह गुरु महादेव का नाम लेते लेते ओम नमः शिवाय का जाप करते करते खत्म हो गए, और उन्होंने अपना जिंदा चूल्हा त्याग दिया जब बंगाली बाबा ने। तो उनकी शक्तियों का क्या 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 मायना लगा सकते हैं हम, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित शक्तियां। कहते हैं तांत्रिकों की सीमा होती है, तांत्रिकों की सीमा रेखा होती है कि जितने 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 सिद्धियां या 500 सिद्धियां, सीमा रेखा होगी इनकी। लेकिन जो देव शक्ति होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि ये समाधि लीन है, जो ब्रह्म लीन हो जाते हैं अपना, तो वो देवता के उस देवता की सीमा अपरंपार, उसकी लीला भी अपरंपार होती है। अब चलो आगे चलते हैं हम। फिर क्या हुआ उसके पास में, अब मैं जब अपने पास उनको जब शांत करके सारी सवारियों का, जब बाबा की सवारी आई तो एकदम बंद हो गए वो सभी लोग। जब उनकी पे सवारी खेलना नहीं, और बाबा ने कहा इतने दिन तक ये सवारी नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। अभी तो इस कहानी में और ट्विस्ट आएगा, इसके बाद ये घटना और घटित होती है कि उस तांत्रिक ने, जब मैं घर पर पहुंचा अपने, और उसने खपरा पर जो भी होगा उतला पुतला बना के वो मेरे ऊपर भेजना उसने चालू कर दिए। रात्रि को एक, मतलब मैं कैसे खटिया पे सो रहा था, एक सफेद हाथों वाली, मतलब ये मैंने खुद देखा है इन चीजों को। ये तकरीबन 12 से 2 बजे के बीच का टाइम होगा। मैं मतलब ऐसे बिजली घर पे था, और जब मैं बिजली घर पे, तो रात को 12 बजे के बाद में लाइट चेंज होती थी, तो जब शिफ्ट चेंज होने के बाद लाइट चेंज कर देती वहां पे। तब मैं सो रहा था खटिया पे, तो एकदम क्या हुआ कि एकदम सफेद हाथ नीचे से, मतलब उसने मेरे यहाँ पे एकदम, मतलब नीचे से हाथ घुसाए खटिया में से, और उसने यूं मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। जब गला पकड़ने की कोशिश, मैं समझ गया कि साले मेरे पास कोई शक्तियां भेज रहा है। अब ये उसको चाहे डाक नहीं मान लो, पिशाच नहीं मान लो, या भूतनी मान लो, तुम कुछ भी मान लो, लेकिन अपन को तो कोई शक्ति दिख रही है ना कि अपना गला पकड़ने के लिए आ रही है। तो अचानक से बस मेरा गला पकड़ने के लिए आती है। जब उसने एकदम जोर से मेरा गला दबाने की कोशिश की, बस इतने में ही, मतलब उसी घड़ी मेरे पर बंगाली बाबा की एकदम सवारी आ गई। जब बाबा ने एकदम हुंकार मारी तो क्या हुआ कि अचानक से वो सवारी एकदम अलोप हो गई बिल्कुल ही। जो मुझ पर हमला कर रही थी उसका पता ही नहीं चला कि वो किस गली चली गई। और फिर मेरे को क्या दिखा समझो में कि बाबा उस तांत्रिक के पास में भेज रहे हैं।
अब देखो कितना खतरनाक युद्ध चलता है बंगाली बाबा में और उस तांत्रिक में कि मतलब उसने बार पे बार किए मेरे पास, फिर दूसरे दिन उसने शक्ति भेजी। अब दूसरी बार क्या भेजा उसने कि मतलब जिसपे शमशान में जलती चिता पे से एक मसान की जो सिद्धि होती है, मतलब रोटियों के ऊपर सेक कर जो बनाए जाते हैं, फिर मसान सिद्ध होता है। तो वो मसान मेरे पास भेजा, चाहे उसको उसके साथ बहुत सारे प्रेत चलते हैं, उसके साथ कई प्रेत गढ़ मतलब कई चीजें चलती हैं उसके मसान के साथ में, बहुत तगड़ा होता है। इसको कचिया मसान कहते हैं। मतलब छोटे बाले के रूप में रहता है, पतले पतले दांत होते हैं उसके, बिल्कुल बहुत खतरनाक होता है मसान वो, जिसको कचिया मसान बोलते हैं। और जब कचिया मसान मेरे पास भेजा और उसने सो बाबा ने आगाह कर दिया था। मेरे ताऊजी हैं जिनको देव बाबा की सवारी आती है, सो मतलब उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया था और उन्होंने मेरे को सब कुछ अपना संवारा। मेरे दो ही ताऊ हैं एक जो बड़े पापा जिनमें ठाकुर बाबा की सवारी आती है, और दूसरे मतलब जो जिन पर देव बाबा यानी कारस देव की सवारी आती है। कारस देव की महिमा में अपरंपार है और अलग अवतारी कारस देव है, बाबा जहान वाले बोला जाता, राजस्थान में इनका स्थान है। और जो 9 महीने तक एलादी मैया ने तपस्या करी थी इनकी, तब जाके कहते नहीं भाई मांगा उन्होंने, अपने भाई मांगा बाबा भोलेनाथ से। आज भी उस जगह टोड़ा झांझ जिसको कहते हैं राजस्थान में, मतलब जब जगदम्बा एलादी भवानी ने जब तपस्या की, उस पहाड़ पे चारों तरफ कहते हैं ना जब तेज अग्नि का प्रकाश उज्ज्वलित हो जाता है तो वो कीट पड़ जाती है, यानी कि लावे की तरह टपकता है। पहाड़ पूरा पिघल गया था जब 12 वर्ष मैया ने तपस्या करी तब, और वो वहां के कण आज भी मौजूद है वहां पर टोड़ा झांझ में। तब भोले बाबा ने स्वयं आकर माँ एलादी को वरदान दिया था कि जा कि बाबा भोलेनाथ मुझे आपके जैसा ही भैया चाहिए, कोई ऐसा भैया जो निभा दे मेरी, क्योंकि माना लुहार था, उसका आतंक कुछ ज्यादा चल रहा था। तब ये काशदेव बाबा का जन्म हुआ था। फूल में से जन्मे हैं ये, ना कि कुक में से। 9 महीना तक उनकी माँ ने उन फूल को उसमें रखा था अपने आंचल में। तब जो वो फूल बढ़ा तो वो तो गया, मतलब देव बाबा 9 माह के पुत्र में उधर। जिस दिन देव बाबा की जन्म हुआ ना, उस दिन माना लुहार की जो तोप थी, किले में तोपें रखी रहती है ना, वो अपने आप चल गई थी जब देव बाबा का जन्म हुआ था तब। तो क्या हुआ, पर उन्होंने मेरे पास भेजा। ताऊ जी बोलते कि बेटा ना जरा संभल के लेना, मुझे ऐसा लगता है तेरे पीछे कोई तांत्रिक में नहीं। हाँ ताऊ जी मेरे पीछे के तांत्रिक बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था में पड़ गया पीछे। अब वो कहते हैं मैंने, आप देखते हैं किसका अंत होता है, तांत्रिक का अंत होता है और या बंगाली बाबा का होता है। अब जब बाबा की एकदम जब तेज सवारी आती है तो बोलते हैं कि या तो यही रह लेगा, अब किसी ने एक ना एक को तो परास्त होना पड़ेगा, तभी तो हार जीत का पता चलेगा। जब फिर क्या हुआ, जब वहां पे जब उस तांत्रिक ने फिर से मेरे पास क्रिया भेजी और वो मसान मेरे पास भेजा। जब मसान आता है तो मेरे मतलब ऐसे मैं लेटा हुआ था जमीन में, तो जब जमीन में लेटा हुआ था एकदम मेरे पीछे आता, पीछे सारा मेरे में लात मार देता है, और लात मारता है एकदम पीछे से, यहाँ पर बिल्कुल लात लगी मेरे को, ये बिल्कुल एहसास था इस चीज का, ना कि मैं ऐसा कोई सो रहा था, मैं लात भी मारी उसने। और लात मारने के बाद में फिर कई मतलब ऐसी दुष्ट शक्तियां मेरे पास आसपास दिखने लगी। मैंने यहाँ तो कुछ होने वाला है। सो एकदम रोशनी सी, तेज रोशनी का आना, कभी मतलब डरावनी चीजों का होना, कभी ऐसे चीखना, मतलब मैं समझ गया था कि आज मेरे को कुछ गड़बड़ कर दिया है, फिर से मेरी व्यवस्था किसी ने बढ़ा दी है। यानी कि मेरे को तो ऐसा लगा कि एक तेज रोशनी वाला खप्पर आता है मेरे पास में, जब इन चीजों के दिखने के बाद में ये एकदम तेज रोशनी का खप्पर आता है। फिर मैं क्या, जब मैं सोच के सीधा खटिया पे जाके लेट गया बाहर। अब फिर मेरे को क्या दिखा, कितना बाबा का हाथ, बंगाली बाबा का, सिर्फ इतना कि मैं समझ गया था ये बाबा का हाथ है। जब मैं सो रहा था तो मेरे को बंगाली बाबा का हाथ रुका, तो वो हाथ में वो खप्पर पड़ गए, वो तेज रोशनी थी जो गोला था, यानी कि अगर वो गोला मेरे में पड़ जाता तो हमारी कहानी तो खत्म ही हो जाती। तब जब कहानी खत्म हो जाती तो वो गोला उस खटिया में पड़ा। मेरी खटिया कम से कम 1 से 1.5 हाथ यानी कि 1.5-2 फुट सरक गई, सोती हुई खटिया वो सरक गई, यानी कि वो मचेवा था ना उसमें पड़ा था वो गोला। यानी कि बाबा की कृपा मुझ पर ऐसी हुई कि बाबा ने मुझे बचा लिया। फिर अचानक फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो लड़कियां फिर से बाबा के दरबार में बेहोश लाए, तो ऐसे हम सभी लोग बैठे हुए थे। अब गाँव वाले भी इकट्ठे हो गए, सभी बोले या तो इस कहानी का अंत ही कर दो, या तो जो कहते बंगाली बाबा के तुम हार मान गए। लेकिन बंगाली बाबा है, कभी किसी से हार मानते क्या, कि जब तक उनकी निगाह पे चढ़ गए तो चढ़ गए। अब क्या हुआ कि अचानक से मैं क्या वहां पे बैठा हुआ था शाम के समय, ऐसे ही नॉर्मली तरीके से, जब बाबा की एकदम वो तीनों लड़कियों को लाते हैं। अब बोलते हैं शरणार्थी थे जो निगोने वाले थे, जिनकी लड़कियां बेहोश थी, उनका बेचारे गरीब घर से थे, बहुत दुखिया भी थे। अब बोलते कि बाबा या तो आए हमें मार डाल यहाँ पे, या तो हमारी कहानी को खत्म कर दे, या उस तांत्रिक को खत्म कर दे। तब फिर उस तेज वृत्ति में मुझ पर सवारी खेली एकदम। जब वहां से बाबा ने चुटकी बजाई और यूं कह दिया कि आज अगर ये बच जाए, इन पे अगर सवारी लौट के आ जाए आज से, तो कह दियो कि बंगाली बाबा झूठा है। अगर सवारी लौट के आ गई तो उस तांत्रिक की क्रिया अगर मुझ पर लौट के आ जाए, मेरे भगत पे आ जाए, मेरे भगत पे भी भेजी और इन बच्चियों पर भी भेज रहा है। अगर 3 दिन के भीतर अगर उस भगत की कहानी, उसकी तांत्रिक क्रिया को खत्म कर दूं तो सच्चो बंगाली कहलाऊं। बस इतना कह के बस उस लड़कियां तो तुरंत खड़ी कर दी, हाथ में जल लिया बाबा ने, यूं फेंका और तीनों लड़कियां एकदम उठकर खड़ी हो गई, मतलब बेहोश अवस्था में से
उठ के खड़ी हो गई सीधे। जब उठ के खड़ी हो गई फिर क्या हुआ, जब खड़ी हो गई तो फिर बाबा ने बोल दिया अब देखता हूँ उस तांत्रिक को, कैसा तांत्रिक है आप भेज के बता, चलो लेके चलो गाँव में। अब मैं भी उनके साथ में चला गया। जब मैं भी चला गया तो बोले आज इस तांत्रिक की कहानी को अंत ही खत्म कर देते हैं। अब वहां पे बरगसी से ऐलान हो गया, जब शक्ति आई मेरे ऊपर आई बाबा की, तो बाबा ने बोल दिया कोई भी तांत्रिक हो वो मेरे सामने आ जाए, कैसा तांत्रिक है, कैसा जनवा है, कैसा जानकार है, तेरे पास जितनी शक्तियां वो मेरे यहाँ पे आगे चौड़े में मतलब अखाड़े में आ जा तू। कहते हैं ना पहलवान है तो कुश्ती लड़नी है तो आ जा चौड़े में फिर। तो लेकिन वो तांत्रिक तो नहीं आया, लेकिन उसका पता चला कि 3 से 8 दिन के भीतर कि उसकी वो कहानी हो गई कि उसके कहते हैं ना खून आने लगा, उसके मुंह में से भी खून आने लगा, मतलब उसकी शक्तियों पर एकदम लॉकडाउन लग गया। जब बाबा का प्रहार उसके पास गया तो फिर मतलब ऐसा बताया जाता है कि उस तांत्रिक के पास में कई अन्य शक्तियां पहुंची हैं, बंगाली बाबा पहुंचे हैं, उनकी माता रानी भी पहुंची है। तो वो मतलब वो उतरे और बाबा के साथ में एक अघोरी रहते हैं जिनको मनसाराम बाबा कहते हैं, बंगाली बाबा के साथ में। अच्छा हाँ ये अघोरी जो है ये बड़ी पावरफुल एक, अब जो कहते हैं जब उनके गुरु पावरफुल है, उनकी